आज के प्रोग्राम में कुछ ख़ास चीज़ उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से हमेशा एक बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो अदरीस मलिक के साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती है, लेकिन आज का प्रोग्राम इस हिसाब से बहुत ख़ास स्पेशल है कि हम अपने उन अनसंग हीरोज़ को सामने लेके आए हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की क्रिकेट का असासा होंगे। और ये वो खिलाड़ी होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, वसीम बारी, उन जैसे बॉलर, उन जैसे बल्लेबाज और उन जैसे विकेट कीपर बनना है। हम आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर लाहौर की क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि लाहौर की टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट की जूनियर हिस्ट्री में पहली दफ़ा 3 रोज़ा क्रिकेट और 1 रोज़ा क्रिकेट में चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अबूरी चेयरमैन इज़्ज़त सईद साहब मौजूद होंगे हमारे साथ प्रोग्राम में, जो आज बतौर मेहमान शरीक हैं। उनके साथ कामरान साहब मौजूद हैं जो कि इस लाहौर की क्रिकेट टीम के कोच की हैसियत से टीम के साथ मुंसलिक रहे। इसी तरह उनके आगे नेक्स्ट बैठे हैं मुबशर साहब जो कि लाहौर की टीम के लिए मैनेजर की हैसियत से उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और उनके साथ मुबारक साहब बैठे हैं जिन्होंने बाकायदा मैनेजर की हैसियत से, चूँकि लाहौर की 2 टीमें हैं तो 2 मैनेजर होते हैं। दूसरे कोच सऊद खान साहब जो हैं वो नहीं आ सके मसरूफियत की बिना पर। इसी तरह मेरे राइट साइड पे लाहौर रावी की टीम जो है वो बैठी है, और ये वो तमाम स्टार्स हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट का असासा हैं, और ये तमाम अपने अपने दिलों में उम्मीदें और किरणें जगाए बैठे हैं कि ये कल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करेंगे, और ये 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के लिए पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनकर पाकिस्तान का झंडा रोशन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सबसे पहले इज़्ज़त सईद साहब से हमें, क्योंकि अबूरी चेयरमैन है लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के, और इनके दौर में ऐसा पहली दफ़ा ये लाहौर को एजाज़ मिला है कि लाहौर 3 रोज़ा और 1 रोज़ा क्रिकेट में चैम्पियन बना है। इज़्ज़त साहब, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, आपने ऐसा क्या कमाल किया कि लाहौर की ये टीम, ये जूनियर बच्चे जो हैं वो चैम्पियन का एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं लाहौर रावी और लाहौर शालीमार दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो 3 डे और 1 डे में विक्टोरियस रहे। इसके साथ साथ देखिए 6 महीने हुए मुझे आए हुए, और मैंने क्रिकेट में यही देखा है कि बाइकॉट की सियासत चलती है। क्रिकेट की सियासत जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो रीजन्स हैं क्रिकेट तो वो करवाते नहीं। तो जब क्रिकेट नहीं कराते तो उन्होंने हर किसी को सियासत के पीछे लगा दिया। तो सियासत तो तब अच्छी लगती है जब कंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन यहाँ एक ही बात की जाती थी। मैं कई सालों से देख रहा था कि कुछ क्लब्स बाइकआउट कर देते थे, कुछ क्लब्स क्रिकेट खेल लेते थे, और कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो है वो क्रिकेट कराने की कोशिश नहीं करता था। यानी कि LRCA की तरफ से कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं था जो क्रिकेट कराए। तो मैंने इस चीज़ को दूर करने के लिए इन बच्चों के ट्रायल मैचेस करवाए। 20 के करीब इनके ट्रायल मैचेस हुए प्रायर टू सिलेक्शन ऑफ अंडर 19 टीम्स, जिसकी वजह से बेसिकली अच्छे लड़के सेलेक्ट हुए। अब हम क्लब टूर्नामेंट करवा रहे हैं सारे लाहौर के क्लब्स के लिए। तो बेसिकली मेरा एम ये था, बीइंग अ लवर ऑफ क्रिकेट, कि बातों से निकल के कोई प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ की जाए, क्योंकि अभी तक तो बातें ही होती रही हैं मैंने जहाँ तक क्रिकेट को देखा। तो अब मैं चाहता था कि थोड़ी सी बातों से निकल के क्रिकेट की जाए। तो इसलिए अब हम एक तो अंडर 16 का टूर्नामेंट करा रहे हैं लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में इस लेवल का टूर्नामेंट कभी भी नहीं हुआ। बच्चों को लंचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ म्यूज़िक का इंतज़ाम है, फैमिली की सीटिंग की अरेंजमेंट है। तो ये एक हमने नया ट्रेंड शुरू किया है लाहौर क्रिकेट में। और इन बच्चों की विन में मैं यही कहूँगा कि मेरा तो सिर्फ ये रोल था कि इनको अच्छी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए, इनके लिए अच्छे मैचेस करवाए जाएं, और सिलेक्शन जो है वो अनबायस्ड हो। सही। हालांकि इलेक्शन सीज़न था, बट फिर भी कोशिश ये की गई, सिलेक्टर्स ने ये कोशिश की कि अनबायस्ड सिलेक्शन की जाए। और उसमें जो हमारे जो कोचेज़ हैं, कामरान खान साहब जो मेरे लेफ़्ट पे बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, सऊद खान साहब का बहुत बड़ा रोल है, PCB के जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं नजम सेठी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि एक्चुअली हम सर्व तो क्रिकेट को ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पॉलिटिकल प्रेशर्स असाइड हम सारों ने मिल के ये कोशिश की
कि लाहौर को बेहतर तरीके से सर्व किया। अच्छा, मैं और हम स्टार लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा एज़द साहब के पास हम आएंगे। माइक ज़रा मुझे वापस दीजिएगा, 1 मिनट। एज़द साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जो डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट है ये पाकिस्तान में, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तबाह हाल हुई है, सियासत का शिकार रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान के जो रीजन्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे रीजन्स हैं यहाँ पे हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। क्या लगता है किस चीज़ ने तबाह किया था? देखिए, जब पॉलिटिकल किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स सेंटर होती है तो 2 किस्मों की पॉलिटिक्स होती है। एक तो होती है बेटरमेंट की और एक होती है पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। अब अगर जो कोई कहे कि मेरे जो 7 क्लब्स हैं, मेरे वोट के लिए मैं वो बच्चे सेलेक्ट करूँगा, तो शायद वो बच्चे अच्छे ना हों। तो जब अच्छे बच्चों को आप सिलेक्ट नहीं करते तो एक पूरी जनरेशन वाइप आउट हो जाती है। क्रिकेट में पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और था भी, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ऑफ क्रिकेटर्स जो थे वो वाइप आउट कर दिए गए। ये जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को हमें वापस लाना पड़ेगा। बच्चे मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, खाली लाहौर में नहीं है। उन बच्चों को सारे रीजन्स में क्रिकेट कराने के लिए वापस लाना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। क्लब क्रिकेट इतनी करानी चाहिए और हम ये करवा रहे हैं। क्लब क्रिकेट जितनी ज़्यादा होगी आपके लिए सिलेक्शन उतनी आसान होगी, क्योंकि 5 मिनट की प्रैक्टिस में या 5 मिनट के नेट में आप ट्रायल में किसी बच्चे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसको आप क्लब मैचेस काफ़ी देंगे तो वो फिर आप उस बच्चे को जब ट्रायल्स के लिए बुलाएंगे तो आपको एक फेयर। चलें, एज़द साहब के पास हम वापस आते हैं। एज़द साहब, बच्चों ने एक मुतालबा किया है और वो समझते हैं कि इन्होंने लाहौर रीजन के लिए वर्ल्ड कप जीत लिया अंडर 19 में, मुत्तफिक हैं, क्या समझते हैं? देखें जी, लाहौर की ये जो अचीवमेंट है ये 66 साल में पहली दफ़ा हुई है। इसके लिए हमने लाहौर की टीम्स को अभी पिछले हफ्ते ऑनर किया। उनके लिए हमने लंच अरेंज किया, इनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स अरेंज किए। अब इस संडे को हमने फिर एक बड़ा अच्छा ग्रैंड अरेंजमेंट किया है जिसमें दोनों टीमें, सारे क्लब ऑर्गेनाइजर्स और कोचेस, मैनेजर्स, सारों को बुलाया गया है। तो इंशाल्लाह इनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे उसमें और इनको ऑनर भी किया जाएगा उसमें। मतलब इसमें आप इनका ये जो मुतालबा है इसको तस्लीम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुशी से तस्लीम करता हूँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं कि ये थ्रू आउट आपने जो अपना आपका इंटरम रीजन गुजर रहा है, वैसे तो नाज़रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान इस वक्त, मैं समझता हूँ, कुछ दिन पहले एक कॉलम भी लिखा था जिस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए थे कि पाकिस्तान इस वक्त अबूरी हुक्मरानी पे चल रहा है। कोई भी जगह हो, कोई भी ज़िला हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, वो अबूरी तौर पर चल रही है। आपने अपने अबूरी दौर में एक तो आपने ये आपका जो सबूत हमारे सामने है कि अंडर 19 में आपकी टीमें जो हैं हिस्ट्री में पहली दफ़ा चैम्पियन बनी है, और कौन सा ऐसा कारनामा दिया कि वो लाहौर की क्रिकेट के लिए एक सबक आमोज़ हैसियत इख्तियार कर जाए? देखिए, पहला काम तो ये किया गया कि मैंने रीजन्स को, जोन्स को एम्पावर किया। उनको बुला के मैंने कहा कि आप क्रिकेट करवाइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्स एक प्रेसिडेंट थे उनके कहने के ऊपर उन्होंने कुछ महीने टूर्नामेंट नहीं किया और उसको वो रोकते रहे। इसके अलावा अंडर 16 क्रिकेट करवाई गई, अभी भी वो चल रही है। ये पूरे पाकिस्तान में ये पहला रीजन होगा जिसमें इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड अंडर 16 क्रिकेट कराई गई। अब एक क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। पिछले महीने की 29 तारीख को उसका फर्स्ट मैच था और इंशाल्लाह 2 महीने में ये टूर्नामेंट कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं कि जो सियासत है रीजन्स की, इसमें क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत का किस तरह से ख़ात्मा मुमकिन हो? क्या ऐसा मुमकिन आप समझते हैं कि उन लोगों को नहीं आगे आना चाहिए जो सियासत करना चाहते हैं, सिर्फ क्रिकेट हो? और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि क्रिकेट को तबाह करने में ये जो सियासत बराए सियासत हो रही है, सियासत बराए क्रिकेट नहीं हो रही। एक ज़माना होता था कि जब हमारे ऊपर हुक्मरानी की, चंगेज़ ख़ान वगैरह ने जब हमला किया तो कहा जाता है कि उस टाइम पे सारे बगदाद के इर्द गिर्द लोग बैठ के सियासत ही किया करते थे और हमारी फ़ौज हालांकि बहुत अच्छी थी लेकिन वो आराम से चले आए। उन्होंने बगदाद पे कब्ज़ा किया और सब कुछ सड़ा दिया उन्होंने। तो सियासत बराए सियासत तो यूज़लेस है। जो अच्छा लड़का है उसको बैक करें। आप में पैशन फॉर स्पोर्ट्स होना चाहिए, सोसाइटी में हम लोगों को देना चाहिए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़ दें, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फंड्स दें। ये सोसाइटी को जब तक हम देंगे कुछ नहीं
तो हम किस चीज़ का बीन बजाएंगे? बीन बजाने वाले बहुत हैं, सोसाइटी को देने वाले बहुत कम हैं। जो देने वाले हैं उनकी जगह, हर जगह उनकी लिए उनका रास्ता रोका जाता है ताकि वो उनको करने ना कुछ दिया जाए, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो जो कुछ ना करने वाले होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। बहुत शुक्रिया। एज़त सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके दिलों में रह गई होंगी, जो आप करना चाहते होंगे, और आप लोगों के लिए बहुत सारी हमारी तरफ से उम्मीदें, विशेष आपकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके अभी अंदर पड़ी होंगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त की ज़रूरत है। एक उम्मीद है, जिस तरह से हमारे पास एक बहुत ही मशहूर शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, और ये अल्लामा इकबाल का शेर है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इस कौम के लिए उम्मीद बांधी हुई है, उसी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट ने इन नौजवानों से अपनी उम्मीद बांध रखी है, क्योंकि इस मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और ये हर बंदा बोलता है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है और उसके लिए विजन की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने खेलों से, इंतज़ामिया से, हर जगह से सियासत का ख़ात्मा करना है और उसकी जगह पे ज़रूरत इस अमर की है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के अज़म को लेकर और इन नौजवानों की फलाह के अज़म को लेकर काम करें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में सर्वाइव कर सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट था इन अंडर 19 और रीजन लेवल पर खेलने वाले बच्चों के लिए। हमें आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा और इसके लिए मैं आपको जाने से पहले ईमेल एड्रेसेस दे देता हूँ। thirdumpire@channel5.tv पर आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा थर्ड अंपायर का फेसबुक पर पेज जो है उसको आप लाइक कर सकते हैं, फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। madrismalik@ymail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर अदरीस मलिक और ट्विटर पर थर्ड अंपायर और अदरीस मलिक को आप ट्वीट कर सकते हैं। आपके सजेशंस, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अदरीस मलिक की जानब से आज के प्रोग्राम में इतना कुछ ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।